जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू देश दुनिया। देश दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहित। दोस्तों, डेक्कन हेरल्ड की ये खबर है कि रिपोर्ट्स क्लेम कर रहे हैं कि टीसीएस ने 80,000 लोगों को फायर किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या रिपोर्ट में क्या कहा गया है, उसके बाद हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे कहा डेक्कन हेरल्ड कह रहा है कि इट कुडंट इंडिपेंडेंटली वेरीफाई द क्लेम बट सेवरल यूजर्स रिस्पॉन्ड टू सरकार said the number is most likely true. However, TCS has dismissed the rumors on social media platform as inaccurate. तो कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों अगस्त में, जब टीसीएस कहता है कि वो 12,000 एम्प्लॉयज़ को फायर करेगा। तो एक यूज़र जिसका नाम है सोहम सरकार, उसने अपने कॉलेज फ्रेंड को कोट करके कहा कि टीसीएस ने 80,000 एम्प्लॉयज़ को फायर किया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, सोहम सरकार का ये ट्वीट है जिसमें वो कहता है कि मेट अ कॉलेज फ्रेंड who works as TCS and according to him around 80,000 employees have been let go so far with 18 months salary, some with 3 months salary and some with zero severance package. फिर उस पे एक बंदा कमेंट करता है जशन करके, आई हैव हर्ड सिमिलर स्टोरी फ्रॉम अ फ्रेंड हुज वाइफ वर्क्स एट टीसीएस, नॉट श्योर अबाउट 80,000 नंबर बट ही सेड पीपल आर बीइंग लेट गो विदाउट सीवियरेंस पैकेज। उसके बाद और एक बंदा कमेंट करता है, very true. One of my managers was forced to take VRS after more than 25 years with TCS. My neighbors has been laid off after being in there for 20 years. Ex-manager says they get fluidity list every week. From various people I have heard that the number is around 40 to 50,000 so far. अब टीसीएस क्या कहता है दोस्तों? टीसीएस कह रहा है these speculations are incorrect and misleading. As communicated earlier, the impact is limited to 2% of our workforce. उसी प्रकार मनी कंट्रोल ने भी इसको कवर किया है। उनका हेडलाइन है टीसीएस ले ऑफ्स लीव एम्प्लॉय फेसिंग अनसर्टेनिटी एंड एंग्जाइटी। वो कह रहे हैं कि IT unions, employees and other stakeholders believe that the actual number of people getting laid off is much higher than what was officially said. मनी कंट्रोल भी बोल रहा है कि it couldn't independently ascertain the number, but it could run way above 30,000. 30,000 मनी कंट्रोल बोल रहा है। अब इसमें लिखा है approximately 10,000 impacted employees has directly approached us since the layoffs could easily go over 30,000 since employees are asked to resign themselves and not being terminated by the company. These numbers won't show up in TCS records, maybe only in their attrition figures. A mid-level TCS employee who is part of one of the national level IT unions said. तो मतलब दोस्तों, टीसीएस क्या कह रहा है, वो फोर्स कर रहा है लोगों को कि वो लोग रिज़ाइन करें। तो इससे क्या होगा कि टर्मिनेशन टीसीएस पे नहीं जाएगा। तो ऑफिशियली फिगर 12,000 है। कुछ लोग 30,000 बोल रहे हैं, कुछ लोग 80,000 तक बोल रहे हैं। यहाँ पे कहा गया है द मास जॉब कट्स एट टीसीएस एंड द वे फॉरवर्ड फॉर इंडियन आईटी वर्कर्स। इसमें आप देख सकते हैं कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आईटी वर्कर held protests outside TCS office across India in Chennai, Bangalore, Pune, and Hyderabad. While limited and organized with the support of union with the ties of the Stanislas Center of Indian Trade Unions, the protests were significant, indicating that a section of IT workers is increasingly recognize the need for collective action and identifying themselves as working class. तो यहाँ पे C2 का प्रोटेस्ट हो रहा है। अब हम लोग इसको क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि ये न्यूज़ सच है कि फेक है। तो कंट्रोवर्सी क्या है? 80,000 है जो कि वायरल क्लेम किया गया है, या 12,000 जो कि टीसीएस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अब वायरल क्लेम किया गया है कि सोहम सरकार ने लिखा है कि अप टू 80,000 एम्प्लॉयज लेट गो सिंस स्टार्ट ऑफ ईयर विद सेवरेंस पैकेज वेरिंग वाइडली, 18 months salary from zero for some and for zero for others.
तो यहाँ पे कहा गया है कि 80,000 जॉब कट्स हुए हैं, कि फोर्स्ड वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम को लेना पड़ा एम्प्लॉयज़ को, एंड किसी किसी को सेवरेंस पैकेज भी नहीं मिला, और एम्प्लॉयज़ विद 25 प्लस ईयर्स वर फोर्स्ड टू रिजाइन। बट टीसीएस ने क्लैरिफाई किया है कि 80,000 नहीं है, 12,000 है, ओनली 2% ऑफ वर्कफोर्स है, और ये उनका स्ट्रैटेजिक वर्कफोर्स रीअलाइनमेंट है। फोकस ऑन एआई ड्रिवन अपस्किलिंग इनिशिएटिव और स्किल मिसमैच के कारण है, एआई के कारण नहीं है। अब सच क्या है दोस्तों? अब टीसीएस सीईओ को हम लोग देखते हैं, उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने बोला है, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ एआई गिविंग सम 20% प्रोडक्टिविटी गेन्स, इट्स अबाउट स्किल मिसमैच एंड फ्यूचर प्रूफिंग वर्कफोर्स स्किल्स। तो कंफर्म फैक्ट्स पे हम लोग बात करते हैं। कंफर्म तो ये है कि 12,000 लोग को ले ऑफ किया गया है, ये टीसीएस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, और ये लार्जेस्ट ले ऑफ है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के हिस्ट्री में, और इफेक्टिव है 2025 फिजिकल ईयर में, और मिड एंड सीनियर रोल्स को ही प्राइमरली इम्पैक्ट किया हुआ है। बट कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन ये है कि एनेक्डोटल रिपोर्ट्स फ्रॉम अफेक्टिव एम्प्लॉयज़, जो लोग को अफेक्ट हुआ है वो लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, अब दोस्तों को बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स को बता रहे हैं, तो उससे हो रहा है। प्लस वो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और लोगों ने कंप्लेन किया है कि टीसीएस का बहुत ही हार्श बेंच पॉलिसी है, और इसमें फोर्स टर्मिनेशन है, मतलब कि वो लोग खुद ही बोल रिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसलिए जो नंबर्स है वो 12,000 से काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। लोगों ने रिपोर्ट किया कि 30,000 तक नंबर जा सकते हैं। अब रूट कॉज किया है दोस्तों इसका? रूट कॉज है कि एआई ट्रांसफॉर्मेशन। एआई के वजह से 20% प्रोडक्टिविटी में गेन हुआ है, और डिमांड स्लो हो गया, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन, रिड्यूसिंग क्लाइंट प्रोजेक्ट्स। फिर हार्श बेंच पॉलिसी है। टीसीएस का पॉलिसी है कि सिर्फ मैक्सिमम 35 डेज आप एक साल में बेंच पे रह सकते हैं, और नहीं तो आपको फायर कर दिया जाएगा। और स्किल मिसमैच है, बोल रहे हैं कि लेगेसी स्किल्स और मॉडर्न टेक रिक्वायरमेंट्स, ये मिसमैच है। लोग मतलब कि नए स्किल्स को एक्वायर नहीं कर रहे हैं। अब बेंच पॉलिसी क्या है? बेंच पॉलिसी देखिए, 12 जून 2025 को इफेक्टिव हुआ था। इसमें कहा गया था कि टीसीएस में मिनिमम 225 बिलेबल डेज एनुअली होना चाहिए, और मैक्सिमम 35 डेज ही आप बेंच पे अलाउ हैं, और अगर आप 35 दिन से ज़्यादा है रहेंगे तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और कोई ग्रेस पीरियड नहीं है दोस्तों, कोई भी एम्प्लॉय के लिए, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो। अब एआई का इम्पैक्ट हम लोग बात कर लेते हैं। एआई इम्पैक्ट बोले हैं कि ऑटोमेशन रिप्लेसिंग रूटीन कोडिंग टास्क, और 5 लाख से ज़्यादा आईटी जॉब्स एट रिस्क है इन 2-3 ईयर्स। और अपस्किलिंग भी गारंटी नहीं करता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और सीनियर प्रोफेशनल्स तो बहुत ही अफेक्टेड हैं, और ये 283 बिलियन सेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सेवरेंस कंट्रोवर्सी। अब सेवरेंस पैकेज में भी इनकंसिस्टेंट है टीसीएस, और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। जो रिपोर्ट हुआ है उसमें बोला है कि सम एम्प्लॉयज़ को तो 18 मंथ्स का सैलरी पैकेज मिला है, लेकिन किसी किसी को ज़ीरो मिला है, और किसी किसी को फोर्स्ड वीआरएस दिया गया है जो कि 25 ईयर्स के ऊपर है। तो और टर्मिनेशन नोटिस विदाउट प्रॉपर बेनिफिट्स, मतलब आप टर्मिनेट कर रहे हैं लेकिन बेनिफिट भी कुछ नहीं दे रहे हैं, और इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसीज है। यही कोट किया गया है, देखिए, पीपल आर बीइंग लेट गो विदाउट सेवरेंस पैकेजेस, मैनेजर विद 25 प्लस ईयर्स फोर्स टू टेक वीआरएस। अब ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है? ह्यूमन इम्पैक्ट है कि अभी भी इंडिया में में जो मेल्स होते हैं वही ब्रेड विनर्स होते हैं, तो उनका लाइवलीहुड जा रहा है। फिर मिड कैरियर, अगर मिड कैरियर प्रोफेशनल है जो कि 40-45 साल का है, उसको नया जॉब में भी मिलने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होगी, उसको पूरा अपस्किल होना पड़ेगा। प्लस अगर आपका ऐसा जॉब जाएगा और आप लेड ऑफ हो गए तो आपका मेंटल हेल्थ में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, मेंटल हेल्थ में भी क्राइसिस होगा, लोग डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। अब और एक चीज़ था कि इंडिया में लोग बोलते थे आईटी इज सेफ जॉब, अब ये अन इनसिक्योर जॉब हो गया है।
और अभी तो आईटी सेक्टर में वाइड स्प्रेड एंग्जाइटी है। अब यूनियन एलिगेशंस बोल रहे हैं, यूनियन एलिगेशंस क्लेम टीसीएस यूजिंग बेंच पॉलिसी एंड लेऑफ्स एज वेपन्स टू ऑप्टिमाइज प्रॉफिट्स रादर देन जेन्युइन स्किल रीअलाइनमेंट। ये यूनियंस का आरोप है दोस्तों। ब्रॉडर आईटी सेक्टर एंड फ्यूचर पे बात करते हैं। अभी इंडियन आईटी सेक्टर में 1,37,691 पीपल इम्पैक्ट है ओनली इन 2025। उसमें से 562 पीपल, सोचिए रोज 562 पीपल की जॉब जाती है दोस्तों। और आईटी सेक्टर में रिक्रूटमेंट अभी 72% डाउन है और 72 लाख एम्प्लॉयज़ टोटल आईटी सेक्टर में काम करते हैं। मेजर कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल, अमेजन सब ने ले ऑफ किया है। गवर्नमेंट और यूनियन का क्या रिस्पॉन्स है? मोदी गवर्नमेंट इज कीपिंग क्लोज आइज, फिर यूनियन कॉलिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन, फिर लोग डिमांड कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट सिविलियंस पैकेज हो, लॉन्ग सर्विंग एम्प्लॉयज़ को अच्छे से प्रोटेक्शन मिले और रेगुलेशन ऑफ बेंच पॉलिसीज। तो देखिए दोस्तों, 12,000 तो कंफर्म ले ऑफ है ही, 5 लाख लोग इम्पैक्ट होंगे अगले 2-3 साल में, और फ्यूचर ऑफ आईटी जॉब इज़ वेरी अनसर्टेन। अब मेरा टेक ये है कि 80,000 का जो फिगर है ना, वो तो अनवेरीफाई है, और टीसीएस ने तो कंफर्म किया 12,000 का, लेकिन सच कहीं बीच में ही होगा दोस्तों। अगर धुआं उठा है तो आग तो कहीं ना कहीं होगी ही। तो इसीलिए मुझे लगता है फिगर्स 30 to 40,000 के बीच में होगा, बट ये सिर्फ मेरा स्पेकुलेशन है, इसमें हम कोई ठोस जानकारी, प्रूफ मेरे पास नहीं है। जो कंट्रोवर्सी हाईलाइट्स इनकस्टेंस, और क्योंकि कोई सेवरेंस पैकेज का कंसिस्टेंसी नहीं है, तो इसलिए भी लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। कम से कम सेवरेंस पैकेज में कंसिस्टेंसी हो, ताकि जूनियर, सीनियर, मिड लेवल सबको सेम जैसा पैकेज मिले और वो लोग भी अपने जॉब्स नया ढूंढ पाए। चलिए दोस्तों, हो लगता है कि आप लोग को वीडियो थोड़ा सा समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा तो लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।